क्या है रमजान, आका की बारगाह में चलिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मदीने वाले आका ने फरमाया क्या है रमजान। आका फरमाते हैं रमजान अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ने मोमिनों को 12 महीने अता फरमाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में आपके सबसे चहीते लाडले बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो रमजान 12 महीनों में बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 बेटों में अल्लाह ने अता किए, वैसे ही 12 महीनों में अल्लाह ने रमजान अता किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 में एक स्पेशल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 11 ने जुर्म किया, भाई के साथ ज्यादती की, बाप से झूठ बोला। कहा ना कि भाई को भेड़िए ने खा लिया। 11 भाइयों ने जुर्म किया। एक की वजह से, हजरत यूसुफ की वजह से अल्लाह ने 11 के गुनाहों को मुआफ कर दिया। इसी तरह फरमाया गया 11 महीने बंदा गुनाह करता है, एक रमजान अकेला महीना आता है, इसमें वो जब तौबा करता है अल्लाह ताला उसके 11 महीनों के गुनाहों को मुआफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रमजान है, ये बहुत स्पेशल है। रमजान के अलावा बड़े बड़े अमीर दुनिया में आप देख लीजिए, बड़े बड़े मालदार देख लीजिए। गांव के अंदर जो सबसे मालदार आदमी है उसके घर के चूल्हे को देखिए, उसके घर की हांडी को देखिए, उसके घर के खान पीन को देखिए, उसके घर के हालात को देखिए। वो रमजान के अलावा वो ग़िज़ाएं नहीं खा पाता जो रमजान में अल्लाह गरीबों को भी खिला देता है। बताइए कैसी बरकतें होती है। गरीब से गरीब आदमी हो उसके घर भी दस्तरखान लगा है, उस गरीब के दस्तरखान पे भी कुछ फल तो रखे हुए हैं। उस गरीब ने 11 महीने वो फल नहीं खाए थे, मगर वाह रमजान क्या बहारे लेके आया, क्या बरकतें लेके आया, क्या रहमतें लेके आया। गरीब के दस्तरखान पर भी उम्दा ग़िज़ाएं, गरीब के दस्तरखान पर भी फ्रूट आ गए, गरीब के दस्तरखान पर भी तरह तरह के मेवाजात आ गए। ये रमजान की बरकतें हैं मेरे भाइयों। और क्या क्या रमजान की बरकतें, अल्लाह अल्लाह। इफ्तार के वक्त में आप इफ्तार सामने रखकर बैठ गए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे अल्लाह से। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब बंदा इफ्तार के वक्त में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआ किया करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इफ्तार के वक्त की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इफ्तार के वक्त में जो बार बार घड़ी देखते हो ना, कितने मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए, ये मत किया करो, बल्कि सामने रख के सब कुछ और हाथ उठा लिया करो, अल्लाह से मांगा करो उस वक्त। क्योंकि अल्लाह को उस वक्त बंदे का वो हाथ उठाना, वो मांगना बड़ा पसंद आता है। जानते हो किस लिए? एक तो वो रोजे से है, पूरा दिन उसने रोजा रखा, न कुछ खाया न पिया, अल्लाह की रजा के लिए। अब इफ्तार का वक्त आ गया, सामने सब कुछ रखा, बिरयानी रखी, कोफ्ते रखे, चिकन रखा, फ्रूट्स रखे, चाट रखी, सब कुछ। मजाल है वक्त से पहले किसी चीज को हाथ में लेके मुंह में रख ले,
अच्छा, मस्जिद में नहीं, घर में कमरे में अकेला तन्हा बैठा है, अकेला तन्हा, इफ्तार का वक्त, सबको सामने रख लिया उसने अपने, अकेला कोई नहीं देख रहा, मजाल है वो कोई चीज उठा के रख ले, रोजेदार क्यों नहीं रखता? वो जानता है मैं कमरे में बंद हूँ, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो साल भर उसके दिल के अंदर जज्बा पैदा नहीं हो सका, वो रमजान में पैदा कर दिया। उसने साल भर जब गुनाह किए तो ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है, झूठ बोलते हुए ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है, बुरा काम करते हुए ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है, मगर रमजान में हर लम्हा ख्याल है अल्लाह देख रहा है। मियां हद हो गई उस वक्त में कि उस वक्त में पता लगा इसके अंदर ये जज्बा कितना मजबूत है, नाखून काटना तो चाहता है मगर डर रहा है कहीं रोजा न चला जाए, तो वो भी आकर पहले इमाम साहब से मसला मालूम कर रहा है, बाल कटाना चाहता है मगर फिक्र है रोजा न चला जाए, तो वो भी मसला पहले मालूम कर रहा है। बीमार पड़ गया, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर से दवाई लेने गया, डॉक्टर बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये कश्मकश में क्या करूं, फिक्र है मेरा रोजा न चला जाए। आ गया दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास आ गया, आकर कहने लगा इमाम साहब जरा मसला बताइए, मैं रोजे से हूँ, तबीयत बहुत खराब है, क्या करूं, दर्द से तो तड़प रहा है मगर इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं, दर्द से तड़प रहा है मगर किसी सूरत भी गवारा नहीं कर रहा है। क्यों, कौन सा जज्बा है जो रोक रहा है? आज उसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो गया है, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखा है, मेरा रोजा बर्बाद न हो जाए। ये बात साल भर उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी 11 महीने में, मगर रमजान, वाह रमजान तेरी बरकतें, वाह रमजान तेरी अज़मतें, रमजान में ये जज्बा बेदार हो गया। बाल कटा सकते हैं हालांकि आप रमजान में, रोजे की हालत कोई मसला नहीं, कोई कदा, आप नाखून काट सकते हैं रोजे की हालत। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रमजान है, इस महीने में ये बात, ये कैफियत बनती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो सब कुछ सामने है, उठा के मोमिन बनता है। उधर अल्लाह अपने फरिश्तों से क्या फरमाता है, फरिश्ते देखो जरा मेरे बंदे को देखो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों जरा मेरे बंदे की अदा को देखो, मेरे बंदे के ईमान को देखो, मेरे बंदे के सब्र को देखो, सब कुछ सामने रखा है, उम्दा ग़िज़ाएं सामने रखी है मगर किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहा, किसी चीज को खा नहीं रहा। ऐ फरिश्तों जानते हो किस लिए, या अल्लाह किस लिए? अल्लाह फरमाता इसलिए कि ये मेरी मोहब्बत में जो रोजा रखा है, ये रोजा रखे हुए है, ये इसलिए नहीं खा रहा कि अल्लाह ताला ने मना किया है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं खाऊंगा, जब तक वक्त नहीं होगा तब तक नहीं खाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये सब्र कर रहा है, इस सब्र के बदले ये जो मांगेगा मैं इसे अता करूंगा। तो ये रमजान है मेरे भाई। अच्छा, मेहमान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। किसी नौजवान के रिश्ते वाले आ रहे हो देखने के लिए, सुबह सुबह आपको नाई की दुकान पे बैठा हुआ मिलेगा, क्या करेगा? नाई से जाके कहता जल्दी दुकान खोल, ब्लीच कर।
मेहमान आ रहे हैं। पूछा क्यों करवा रहा है, बोला गोरा बनने के लिए, मगर ब्लीच कराने के बाद में जब देखा तो इमाम साहब पता ये लगा गोरा बनने गया था, भूरा बन के आया है। तुम देख तजुर्बा, तुम तो अपनी काली भैंस के मुंह पे ब्लीच कर दो, भूरी ना हो जाए तो मुझे बता दे। तैयारी हो गई, दाढ़ी निकाल दी, क्लीन शेव कर लिया, ब्लीच करा के आए जनाब, नया लिबास पहन लिया, खूबसूरत कपड़े पहन के टहल रहे, इंतजार कब आएंगे मेहमान। तो पूरा दिन साहब अजीब हाल, 2 दिन पहले से तैयारियां होने लगी। दीवार गंदी है, इस पर कलर कर, ये दरवाजे पे हाथों के निशान लग गए हैं, गंदा हो गया है, इस पर कलर करवाओ। बच्चों ने दीवार पर पेंसिल से लिख दिया है, इसे जरा कलर करवाओ। तैयारी स्पेशल मेहमान, बेटे के रिश्ते वाले आ रहे हैं, बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी। ऐ मेरे भाई जरा गौर तो कर ले, तेरे बेटे के रिश्ते वाले मेहमान आए, तू कई रोज पहले से तैयारी करता है, घर को सजाता है। तेरी बेटी के रिश्ते वाले मेहमान आए, कई रोज पहले से तैयारी करता है। सोच, ये मेहमान आते तब तेरा ये हाल होता है, तो रमजान तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, रमजान अल्लाह का मेहमान। सोच ले अब रमजान के लिए कितनी तैयारी करना चाहिए। ये तो बहुत स्पेशल, तो इसके लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए। हुजूर का तरीका देखो, हुजूर के सहाबा का तरीका देखो। हाय, रमजान का इंतजार करते थे, फिर रमजान आता तो रमजान के आने से पहले रमजान का इस्तकबाल, रमजान की तैयारियां शुरू। मगर हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं, वो फिक्र में हैं कि रोजे रोजे बीड़ी दिन में 1 बंडल पीते थे, अब क्या होगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात अगर तिजारत की आए, बात अगर माल की आए, पैसों की गिनती करने की बात आए, 50,000 की गड्डी 500-500 के नोट हाथ में हो, जब बंदा उन पैसों को गिनता है दिमाग कहीं और नहीं होता, पूरी तवज्जो पैसों की तरफ होती है। ये सोचता है गिनती न भूल जाऊं, एक नोट ज्यादा न चला जाए, कहीं से लेने हैं तो एक नोट कम ना आ जाए। ऐ मेरे भाई सोच जरा, तू पैसों के हिसाब किताब में पूरा दिमाग वहीं पे रखता है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तेरा वजूद मस्जिद में होता है, दिमाग तेरा सारे जमाने की सैर कर रहा होता है। पैसों की गिनती में कहीं नहीं जा, सजदे में सर रखते ही सारी दुनिया याद आ जाएगी। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने किरामी वक़ार, जरा 10 मिनट मेरा साथ निभाइए, उन्वान समझ में आएगा, बात समझ में आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, हम मुसलमान हैं, साहिबे ईमान है, हमारा दावा है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, हम नारे लगाते हैं, जलसे सजाते हैं, अक्लमंदी की बातें किया करते हैं। यकीनन अक्लमंद तो है, मगर कैसे अक्ल वाले हैं कि अक्ल होते हुए बेवकूफी का मुजाहिरा कर रहे हैं, अक्ल होते हुए बेअक्लों वाले काम करने लग गए हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, हालात ये हो गए,
दुनिया की बात आ जाए सारी तवज्जो दुनिया पे लग जाती है, दीन की बात आ जाए तो हम उसमें बचते हैं, अपने लिए आसान रास्ते तलाश करते हैं, आसानियां ढूंढते हैं। रमजान आ रहा है, शहरी में अम्मा उठा रही होंगी, उठ जा 15 मिनट रह गए, हाँ अम्मा अभी उठ जाऊंगा, उठ जा 10 मिनट रह गए, हाँ उठ जाऊंगा। जब रह गए 5 मिनट तो नवाब साहब उठ के आए, अभी ब्रश कर रहे हैं, इतने में पता लगा इनका ब्रश कंप्लीट हुआ था कि इमाम साहब ने ऐलान कर दिया सहरी का टाइम। भाग के आए, अम्मा ला जल्दी। अम्मा बोली टाइम तो खत्म हो गया। बोले खत्म, अभी तो इमाम साहब ने तो ऐलान करा है, अजान थोड़ी हो गई। भाई सहरी का वक्त तो तभी खत्म हो गया जब इमाम साहब ने ऐलान कर दिया। अजान नमाज के लिए है, अजान सहरी का टाइम बताने के लिए नहीं है। अजान तो नमाज के लिए हो रही है। तो देखो आसानी तलाश की अभी अजान थोड़ी हुई है। हर जगह आसानियां तलाश कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। एक साहब तो ये हमारे हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा इमाम है, जामा मस्जिद के इमाम है, गौसिया मस्जिद के, और हमारे हजरत भी इमाम है नूरी मस्जिद की माशाअल्लाह। और वो चल वक्त भी हो गया। तो इमामों के पास बड़े मसले आते हैं, लोग नए नए अजीब अजीब मसले लेते हैं। और पता है ऐसे बड़े सलीके से मसला पूछते हैं इमाम से कि इमाम किसी तरह बस मेरे हक में मसला जो मैं चाहता हूं अपनी बात इमाम के मुंह में डालना चाहता है। एक साहब तो आए आसानी तलाश करते हुए, इमाम साहब से आकर कहने लगे मौलाना इमाम साहब जरा ये बता दो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। आसानियां तलाश कर। और दुनिया में रात में 3 बजे लाइट आई, पानी चलेगा, फावड़ा उठाया रात में चल दिया। बोलो जहां माल होगा वहां जल्दी बोला कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, मुझे सक्सेस होना है, पैसा कमाना है। दिल्ली बंबई केरला इधर उधर काम करने गए तो दिन में भी काम किया, ओवर टाइम भी लगा दिया, कई बार नाइट भी लगाई। किस लिए? ज्यादा पैसा आए। अच्छी बात, काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं, कमाई है शौक से। मगर दीन के मामले में इतनी आसानियां की तलाश करते हैं। वो चालाक मुक्तदी इमाम से आकर कहने लगा इमाम साहब कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। इमाम साहब सीधे साधे नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे, चालाक थे जरा। कई इमाम बड़े तेज तर्रार होते हैं। बोले तरीका तो है। इमाम साहब बोले एक नहीं 2 तरीके हैं। अजी जैसे सुना इसने खुश हो गया, कहने लगा मैं तो पहले से कहता था ऐसा इमाम आज तक हमारी मस्जिद में नहीं आया। आज तक किसी इमाम ने ऐसा मसला नहीं बताया। आपसे ज्यादा काबिल तो इमाम कोई नहीं आया। इमाम साहब जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले 2 तरीके हैं, नमाज भी नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा,
बेताब था कि बस ऐसा तरीका तो बरसों से ढूंढ रहा हूं। ऐसे तरीके कई पीर भी बताते फिर रहे, वो कह रहे बस मेरी जेब गर्म कर दे, तुझे कोई जरूरत नहीं नमाज की, मैं देख लूंगा जो होगा। तू क्या देख लेगा, इसके बदले की मार मार खाएगा। जब कुटाई होगी तो तू इसके बदले अपना अपना देखना है। मगर पीर साहब कह रहे हैं तू बस मेरी जेब गरम कर, मुसाफा अच्छा कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये मुक्तदी इमाम साहब से बोला, इमाम साहब जरा जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले दो तरीके, बोले जल्दी बताओ। इमाम साहब बोले पहला तरीका ये कि पागल हो जाओ। पागल पे नमाज नमाज में नहीं पढ़ोगे गुनाह भी कोई नहीं होगा। जैसे सुना तो सहन किया ना यार इमाम साहब ये तो सही नहीं। अगर पागल हो गया तो लोग मारेंगे, पागल खाने में छोड़ आएंगे, बिजली के करंट के झटके लगाए जाएंगे। कहने लगा इमाम साहब ये तरीका ठीक नहीं, दूसरा वाला बता दो। इमाम साहब ने ऑप्शन बी भी बता दिया। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। आप तो बिल्कुल सर झुका के मुंह लटका के बोला इमाम साहब कोई रास्ता नहीं है बचने का। इमाम बोला ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। याद रख लो दीन में आसानियां तलाश न किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमा दिया ये दीन इस्लाम जो है ये आसानियों वाला दीन है। अल्लाह ने बंदों को मशक्कत में नहीं डाला, उन्हें तकलीफ नहीं दी। इस्लाम दीने फितरत है, अपने मानने वालों को इस्लाम कभी मशक्कत में नहीं डालता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर पूरा शामिया और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये दीन तो पहले से ही आसान है, बहुत आसान। कितना आसान, कितना आसान, इतना आसान। इमाम साहब से पूछना कभी कितना आसान। अगर तेरे पैरों में ताकत नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, अगर तू कमजोर हो गया, इस्लाम कहता है खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के नमाज पढ़ ले। ये तो पहले से दीन फितरत है, इस्लाम आसान दीन, ये तो परेशानी में डालता ही नहीं है कभी। तो तू अब और कौन सी आसानियां तलाश करने निकला? कहता है नहीं, अगर मैं इस्लाम और दीन के कामों में लग गया तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? मुझे माल कमाना है, दुनिया बनाना है, मुझे दौलत जमा करना है। अरे मेरे भाई कुरान कहता है किस माल के पीछे भाग रहा है? तू जिस माल को माल समझता है वो क्या है? अल्लाह ताला ने इस माल की मजम्मत में फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया। कुरान माल की मजम्मत इस अंदाज में कर रहा है, फरमाया कुल मताउद दुनिया तुम जिस दुनिया के माल के पीछे भाग रहे हो वो तो बहुत थोड़ा कलील है।
मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा जहन करीब कीजिए। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम में आसानियां हैं, इस्लाम आसान मजहब है। इस्लाम वो मजहब है जो अपने मानने वालों को तकलीफ में नहीं डालता, परेशानी में नहीं डालता, मशक्कत में नहीं डालता। तो मेरे भाई फिर आप इस्लाम में और क्या चाहते हो, और कितनी आसानियां चाहते हो, कितना बचोगे दीन से, कहां तक बचते जाओगे। मगर इतना याद रखो, दीन से बचोगे तो ना दुनिया रहेगी ना आखिरत बच सकेगी। दुनिया और आखिरत को बचाना है तो दीनदार बन के जिंदगी गुजारो। कुरान कहता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अजीजाने गिरामी वकार, अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में कोई लॉजिक जरूर होगी। अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में दम तो होगा, और क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप मुशाहिदा कीजिए, आप जरा गौर कीजिए, अपने समाज पे नजर डालिए, अपने मुआशरे पे नजर डालिए, आपको पता लग जाएगा आज हमारी हालत ये, हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। क्यों? आप अपने हुलिये पे नजर डालिए, क्या अपना हुलिया देखकर लगता है कि हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम में दाढ़ी है, क्या मेरे आपके इस गांव का जवान ये सोचता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो इस्लाम में पूरा तो अभी दाखिल नहीं हुआ, अभी कमजोरी तो बाकी है। आगे बढ़िए, इस्लाम में नमाज है, नमाज फर्ज है, इस्लाम में नमाज है, मगर मस्जिदें खाली नजर आ रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए? आगे बढ़िए, इस्लाम में रोजा है, रोजा फर्ज है। क्या आपको रमजान में बीड़ी पीने वाले नजर नहीं आते, सिगरेट में कश लगाने वाले नजर नहीं आते? रोजा छोड़कर, रोजे के हालत में, रोजा छोड़कर रोजे के अय्याम में रोजेदारों का अदब भी नहीं करते, खाते पीते नजर आते हैं। क्या बताइए, ये सच नहीं है कि अभी हम और आप पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? मुआशरे पे नजर डालते जाइए, हमारी औरतों के लिए इस्लाम ने पर्दे का निजाम दिया, औरतों ने अपने पर्दे को खुद नोच डाला, औरतों ने अपने पर्दे को खुद अपने सरों से खींच लिया, अपनी चादरों को, अपने दुपट्टों को फैशन के नाम पर गले में डाल लिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो गए? नहीं हुए, कमजोरियां हैं, बहुत हैं, एक तो नहीं। कितने दर्द, कितनी तकलीफें, कितनी बात जिस तरफ भी देखिए यही हाल। कल का दिन है, परसों रमजान, पहला रोजा। यकीनन रमजान मुबारक के आने की खुशी हर मुसलमान को होती है जी, और होनी भी चाहिए। बड़ी बरकतों वाला महीना, अल्लाह का मेहमान है, बड़ी अज़मत वाला महीना है, बड़ा पाकीज़ा रमजान।